क्या आपको पता है इंडिया ने अपने सबसे पहला इंडिपेंडेंट डे 1947 से पहले बनाया था, वो भी 26 जनवरी को। यानी आप ये कह सकते हो कि इंडिया ने सबसे पहला इंडिपेंडेंट जो था वो 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को बनाया था। बट ये कैसे, इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई थी। तो 1885 में जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई तो उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि भाई इस कांग्रेस पार्टी की जब भी मीटिंग होगी तो वो हर एक साल में एक बार कम से कम मीटिंग जरूर होगी, और ज्यादातर जो मीटिंग हुई वो दिसंबर में हुई। तो 1885 से कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हर साल दिसंबर के अंदर इनकी मीटिंग हुआ करती थी, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में, और इनको इन मीटिंग्स को सेशन कहा जाता था। तो इसी बीच 1885 के बाद बहुत सारी मीटिंग हुई हर साल दिसंबर के अंदर। तो इसी बीच एक मीटिंग दिसंबर के अंदर 1929 में हुई लाहौर के अंदर, जिसको लाहौर सेशन भी कहा जाता है। और इस सेशन को, इस मीटिंग को हेड किया उस टाइम के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन में अनाउंस किया कि अब से इंडिया जो है वो एक पूर्ण स्वराज है। मतलब अंग्रेजों की गुलामी से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, और परेशान होने की वजह से नेहरू जी ने उस दिन अपने कंट्री को एक पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि आने वाले अगले महीने का जो लास्ट संडे होगा उसमें हम अपना सबसे पहला इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे। तो क्योंकि ये मीटिंग दिसंबर के अंदर 1929 में हुआ और आने वाला जो अगला महीना था वो जनवरी था, और जनवरी का जो लास्ट संडे था वो 26 जनवरी था। तो इस तरह से 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना सबसे पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया, और तब से लेकर जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक इंडिया में हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। लेकिन 1947 को इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त को, तो तब से लेकर इंडिया ने जो अपना इंडिपेंडेंट डे है वो 15 अगस्त को मनाना चालू कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है।